अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है, यूनिटी का क्या मतलब होता है पहले ये बताओ तुम। यूनिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी? हाँ, यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद, इत्तेहाद का मतलब होता है इकाई, और इकाई का मतलब होता है वन। मैथ्स में यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन होता है। पहले ना इसकी चीजों को समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है तुमसे। ये तुमसे बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालें। मतलब जब आप ये कहते हैं ना कि आपके पास अगर पावर 2 है तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे, और अगर पावर 3 है तो हम कहते हैं 3 आंसर आएंगे। ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे, पावर 4 है तो 4 आएंगे। तो उसके कहने का मतलब है कि यूनिटी पे ना क्यूब रख के, क्यूब के लिए यूनिटी के 3 आंसर मुझे बता दो। सही है, यूनिटी के लिए मतलब मुझे 3 आंसर बता दो। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या कहलाता है ये? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सबसे पहली जो चीज है वो जरा समझो कि तुम्हें यूनिटी क्यूब के लिए चाहिए तो एक्स के ऊपर क्यूब लोगे, ठीक है? क्या लोगे? एक्स के ऊपर क्यूब लोगे। और एक और आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या मालूम करना है? वन के क्यूब रूट की वैल्यूज मालूम करनी है। तो वन के क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ वन क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ वन। अब क्यूब रूट ऑफ वन जो है ना, जब हम लोग कैलकुलेटर में निकालते हैं ना तो वो एक आंसर देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैथ ये कहती है कि बाकी 2 आंसर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर उन 2 आंसर को गायब कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो 2 आंसर कॉम्प्लेक्स होते हैं। समझ में आ रही बात? हम तो मैथ्स का असूल ये पढ़ते हैं ना कि अगर पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, पावर 3 है 3 आएंगे। तो बेटा क्यूब रूट निकालते हो तो एक ही आंसर मिलता है, बाकी 2 कहां गए? तो कैलकुलेटर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पे डील नहीं करता, वो कॉम्प्लेक्स वाले रूट को गायब कर देता है। अक्सर लोग जब पढ़ाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि भाई ये वन का क्यूब रूट वन निकाल रहे हो, बाकी 2 कहां गए? वो कहते भाई आ गया, भाई कहीं से भी आ गया उठा के। तो ये याद रखो, जब पूछा जाए ना कि सर कैलकुलेटर तो क्यूब का एक ही आंसर दे रहा है, आप तो यहां बोल रहे हैं 3 आएगा, वो कैसे आता है? क्योंकि बाकी के 2 आंसर कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स आंसर जो है वो कैलकुलेटर शो नहीं करता। कभी आपने कैलकुलेटर में आयोटा देखा है? नहीं होता ना कैलकुलेटर में आयोटा। आयोटा उस वक्त आएगा जब आपके पास कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड पे चला जाता है, जो कि आपके लेवल पे अलाउ नहीं है। तो यही वजह है कि वहां पे क्यूब रूट का सिर्फ एक आंसर आपको दिखता है, जो अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा। वन का क्यूब रूट क्या होता है बताओ सारे? वन का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है? वन के क्यूब रूट की क्या वैल्यू होती है? वन आता है ना, वन का क्यूब रूट वन आता है, तो वो वन आएगा यहाँ पर। लेकिन बाकी के जो 2 आंसर आएंगे ना वो कैलकुलेटर में आपको नहीं दिखेंगे, वो आप यहाँ कैलकुलेशन से निकालोगे। सही है। अब देखो, वन के क्यूब रूट का मतलब वन के ऊपर क्यूब रूट लगा दिया आपने, x इज इक्वल टू क्या हो गया? वन की पावर हो गई 1/3। अब रेसिप्रोकल पावर आपके पास आ गई है। अब आपने ये करना है कि ये पावर को यहां से हटाना है। उसके लिए आप दोनों तरफ क्या करोगे? क्यूब ले लोगे। ये मैं अभी आपको डेरिवेशन करा रहा हूं, टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ। दोनों तरफ क्या ले लिया आपने? क्यूब ले लिया। 1/3 था ना, ताकि 3 को खत्म किया जा सके, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया? क्यूब ले लिया। खत्म हो गया, x³ इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब ये +1 है, उस तरफ लेकर जाओगे तो क्या होगा? -1। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई। 1 का क्यूब रूट लिया, पावर खत्म की, अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाने के लिए आप इसको करोगे क्या? देखो ये लिखोगे x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। बेटा 1 पे क्यूब लगा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 के बराबर होता है, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे बेटा a³ माइनस b³ का। a माइनस बी जो आपने 9 क्लास में पढ़ा था, a² प्लस ab प्लस का b²। ओके, ठीक है? नहीं नहीं, लेकिन अगर आप डेरिवेशन नहीं करोगे ना तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा कि 2-3 आंसर निकाल के कहां से रख दिए। हो सकता है आप जहां पढ़े हो वहां पे आपको डायरेक्ट ये बात बता दी जाए।
तो डायरेक्ट तो बता दी जाएगी, आप रट्टा मारोगे फिर उसको। आपको जो मैं यहां बता रहा हूं उससे आपका कॉन्सेप्ट इस वजह से क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, इसी वजह से 0 हुआ है तभी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे a की जगह पे आप रखोगे x, b की और b की जगह पे आप रखोगे 1। यहाँ पर भी x स्क्वायर, यहाँ पे 1 इंटू एक्स और यहाँ पे 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या चल रहा है बेटा 0। x माइनस 1 आ गया शहजादे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहला फैक्टर ये हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1 आ रही है। कैलकुलेटर यही वाला आंसर देता है आपको, कैलकुलेटर ये वाला आंसर देता है कि क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। सही है। अब ये तो वो गायब कर देता है, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। कैसे देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ए भी 1 है बेटा, बी भी 1 है और सी भी 1 है। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब आप पुट करो इसमें, देखो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों गायब होता है। सब जगह पे 1 1 रख दिया आपने एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया। कितनी वैल्यू आ गई भाई, अंडर रूट में आ गया -3 डिवाइड बाय 2। हाँ भाई 9 क्लास में पढ़ा था ना कि अगर रूट से नेगेटिव हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, आयोटा। देखो ये आयोटा आ गया, नजर आ रहा है तुम लोगों को? सही है, 2 आंसर नजर आए आपको। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पावर क्यूब होगी इसका मतलब 3 आंसर आने। कैलकुलेटर क्यों गायब कर देता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। सही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये 2 आंसर तो आ गए, अब ये 2 आंसर को हम एक्सप्लेन कैसे करें। उन्होंने कहा बॉयस ने कहा था बॉयस कांस्टेंट, सही है, ग्रेविटी कांस्टेंट, तो सबको कांस्टेंट बना दिया था और उसको फिक्स कर दिया था। तो इन्होंने इसको भी फिक्स किया। उन्होंने कहा देखें भाई आपके पास 2 आंसर हैं, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसको बोला उन्होंने ओमेगा। क्या बोला उन्होंने, ओमेगा। ये डब्लू नहीं होता, ये यूं बनता है थोड़ा सा ना टिल्ड करके, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा बोलते हैं। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात आपको? ये आपके पास 3 होते हैं क्यूब रूट। तो स्टेटमेंट ये बनी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, अक्सर पूछेगा वो आपसे, देखिएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। अगर फर्स्ट ईयर में नहीं आया तो आप याद रखिएगा ये आपसे दोबारा आके पूछा जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट में। कितने होते हैं भाई क्यूब रूट, 3 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, सही है, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा होता है। सही है। यहां पर आपके पास 2 आंसर आ गए, एक को हमने प्लस में लिखा, एक को हमने किस में लिखा, माइनस। ठीक है। तो अगर प्लस वाला होगा तो उसको हम W यानी कि ओमेगा बोलेंगे, और अगर माइनस वाला होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। तो ये हमारे पास कितने आंसर होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, 3 होते हैं। कौन कौन से बेटा, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। कोई बोले ओमेगा क्या है, वैल्यू पढ़ के बता दोगे। कोई बोले ओमेगा स्क्वायर क्या है, वैल्यू पढ़ के बता दोगे। सही है। कोई पूछे कैलकुलेटर में क्यों नहीं दिखाता, तो आप बताओगे कि देखो भाई कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स आंसर शो नहीं करता, इस वजह से ये दोनों रूट गायब हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने आंसर आते हैं बेटा, 3 आते हैं। फर्स्ट वन इज ओमेगा, सेकेंड वन इज ओमेगा, सॉरी 1, सेकेंड वन इज ओमेगा एंड थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई, डेरिवेशन समझ में आई, डेरिवेशन कैसे की है हमने। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, बड़े आराम से देखिएगा। वैसे ही आप याद करेंगे, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि भाई ये किस तरीके से हुआ, तो इसलिए मैं आपको ये लाजमी है पढ़ाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। चलो मेरा बेटा तुम लोग मुझे बताओ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कितने होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 3 होते हैं। कौन कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वो कहता है इनका सम 0 के बराबर है। सही, हम चेक करेंगे।
सही है, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, ओमेगा की जगह पे आएगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। वो कहता है इनका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमने 1 की जगह पे 1 रख दिया, ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका, 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस एंड देन अंडर √3 आयोटा, यहाँ पे भी -1 माइनस √3 आयोटा। चलो भाई चेक करो बेटा, चेक करेंगे सारे, √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा कट गया भाई, 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस -2 हो गया, ये भी कट गया। इसका मतलब ऊपर 0 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आया बच्चे, 0। इसका मतलब वो सही कह रहा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो 0 होता है, और हमने कह दिया भाई ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। याद रहेगी सबको ये बात, ये एमसीक्यूज में भी आता है, ये सवालों में भी इस्तेमाल होगा, बहुत ध्यान से इसको समझो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये अक्सर मतलब पता सबको होता है, मतलब ये सम करके 0 कैसे आ रहा है, प्रूफ आपके सामने मौजूद है। क्लियर हो गई बात सबको, जल्दी से बताओ शाबाश, ठीक है। चलो अब आप अगला देखिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। और यहीं से एक नई कहानी आपके पास शुरू होगी, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब। सही है जी, जी इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। और ओमेगा क्यूब याद रखिएगा 1 के बराबर होता है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो सर ये कहां से आ गया, वो भी प्रूफ दूंगा मैं आपको, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आपके पास 3 आंसर आए थे, x आपका ओमेगा था, ये था x इज इक्वल टू ओमेगा, नजर आ रहा है सबको, x बराबर है ओमेगा के, x बराबर है ओमेगा के। तो अगर x ओमेगा के बराबर है, तो अगर मैं यहां पर ओमेगा की जगह x की जगह ओमेगा रखूं तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 हो गया, हाँ या ना भाई, जल्दी से बताओ, ऐसा ही होगा। x अगर ओमेगा के बराबर है, x अगर ओमेगा के बराबर है, तो अगर मैं x की जगह पे ओमेगा रख दूं तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया। ये यहां से निकल कर आया है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 के। आ रही बात समझ में, तो ये याद रखिएगा कि आपके पास जो सम है वो तो 0 होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो आप यहां पे यूं भी लिख लें कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। चलो बेटा नोट करो इसको जल्दी से, शाबाश मेरा बेटा, सबको क्लियर हो गई ये बात। ये आप याद भी कर लें कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा।